लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी के वर्ण विचार पढ़ेंगे। आज वर्ण विचार जो है हिंदी का फर्स्ट टॉपिक लगभग सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड आपको संपूर्ण सामग्री पढ़ाई जाएगी। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश हम नहीं रखेंगे। अतः आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। चलिए हम वर्ण विचार की तरफ चलते हैं। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है एवं वाक्यों का निर्माण पदों से और पदों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ये चीज़ आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। आइए हम इन्हें डिटेल से समझें। भाषा का जो व्यवस्थित क्रम है, आपका जो भाषा का सबसे जो व्यवस्थित क्रम है, सबसे पहले वर्ण आएगा और या फिर ध्वनि आएगी, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य, उसके बाद भाषा। ये हमारा जो एक वर्ण क्रम है, व्यवस्थित क्रम है, ये कई एग्जाम्स में, अनेक एग्जाम्स में आपको ये क्रम पूछ लेता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आइए हम वर्ण के बारे में देखें। तो वर्ण और ध्वनि, ध्वनि हमारे बोलने और सुनने की जो मात्रा है उसको हम ध्वनि कहते हैं, जो बोलने और सुनने में काम आती है, जिसे बोला और सुना जा सकता है। लेकिन जो वर्ण है, बोलने और सुनने के साथ ही साथ जिसको लिपिबद्ध किया जा सकता है, उसे अपन वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण और ध्वनि में एक छोटा सा मामूली सा अंतर यही है कि ध्वनि को आप कुछ भी, कोई भी ध्वनि हो, लेकिन उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लिपिबद्ध हो जाए तो वो वर्ण कहलाती है। जैसे मैं आपको सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। जैसे मैंने क लिखा, क्या लिखा? क लिखा, लेकिन क के नीचे अगर हलंत लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? हलंत, तो ये एक वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वर्ण बन जाएगा। अतः वर्ण ये है। ये इसको लिपिबद्ध अपन लिख सकते हैं, बोलने और सुनने के साथ साथ अपन इसको लिख सकते हैं। अतः ये वर्ण है। शब्द कहते हैं। अब देखिए, वर्ण हो गया, एक होता है अक्षर। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर स्वर और वर्ण दोनों का मिश्रित रूप होता है। बिना स्वर के अक्षर नहीं लिखा जा सकता। जैसे इस क को ही मैं बात करूं तो जैसे मैंने क लिख दिया, क्या लिख दिया? क में क है और अ है। क प्लस अ मिलकर के क्या बनाता है? आपका जो है अक्षर बनता है। अतः इसको अपन अक्षर कहा जाता है, यानी कि जिसका चरण नहीं हो सके वो अक्षर होता है। उसके बाद शब्द होता है। दो कोई अक्षर हैं, उनके मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कम एक शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। लेकिन दोस्तों, पद जो होता है ना, वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, निश्चित अर्थ होना चाहिए, उसको अपन पद कहेंगे। जैसे राम किसी का नाम है, और राम को अनेक रूपों में, जैसे राम है, रामऊ रामः, रामम रामऊ रामान, ये तरह से कई रूपों में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अतः वो वहाँ पद हो जाएंगे। और जब वो पद बन जाएगा तो उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और जब वो वाक्य बन जाएगा तो वाक्य को ही क्या कहेंगे? अपन भाषा कहेंगे। वाक्य से क्या बनता है? भाषा। इस तरह से हमारा ये क्रम था जो हमने आपको डिटेल से समझाया। शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस वर्ण के कभी खंड नहीं होते, उन्हें अक्षर कहते हैं, आपको पता है। वर्णमाला पूर्व निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। टोटल मिला के 44। टोटल मिला के कितने हो गए? 44। ये RBSC 9th to 12th ग्रामर की जो बुक है उसमें दे रखा है, पेज नंबर 5 पर। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, टोटली ऑथेंटिक। कोई भी, मैं कहीं से भी पढ़ाऊँ आपको, लेकिन आपको ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा यहाँ। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। एक वर्णमाला का तीसरा भाग अयोग भाग को माना जाता है। इसके अंतर्गत अंग, जिसको अपन अंग और अंग के नाम से बोलते हैं, ये विसर्ग जो शामिल हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है, आपको पता है। चलिए हम आप पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री, ये 11 ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में, किसी उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है।